नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नीति वाक्यामृतम ग्रंथ के माध्यम से विद्या वृद्ध समुद्देश नाम का यह चैप्टर चल रहा है, जिसमें बुद्धि के गुण और उनके लक्षणों का वर्णन किया जा रहा था। और पिछले 2 दिनों से कई सूत्रों के माध्यम से बुद्धि के गुणों के बारे में हम सीख रहे हैं, विचार चल रहा है। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपोह, इन सबको पार करने के बाद में अंत में एक और चीज कही गई है, जिसे तत्व का अभिनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व का अभिनिवेश। यह तत्व का अभिनिवेश क्या कहलाता है, उसके लिए यहाँ 54 नंबर के सूत्र में उसकी परिभाषा देते हैं। विज्ञान ऊहापोहानुगम विशुद्ध मिदमित्थमेवेति निश्चय तत्वाभिनिवेशः। तत्व का अभिनिवेश, इसका मतलब यह है कि हमें कुछ निश्चय हो जाना। निश्चय को तत्व का अभिनिवेश कहा गया है। निश्चय जब हो जाता है तो उसके पीछे एक प्रक्रिया जुड़ी होती है, और वह प्रक्रिया विज्ञान से, ऊहा से, अपोह के माध्यम से वह प्रक्रिया बनती है। यानी किसी भी पदार्थ का यदि हमें निश्चय करना है तो हमें मोह से, संदेह से, विपर्यास से रहित होकर के विज्ञान भी अपनाना होगा। हेतुओं के बल से, तर्क शक्ति के माध्यम से उस ऊहा को भी धारण करना होगा, और उक्ति और युक्तियों के द्वारा उस अपोह का भी हमें धारण करना होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि को विपरीतता में ले जाने से रोक पाते हैं। ये 3 चीजें होती हैं जिनसे तत्व का निश्चय होता है। कौन सी 3 चीजें हैं? विज्ञान, ऊहा और अपोह। इनका अनुगमन करने से जो विशुद्ध हो जाता है, और विशुद्ध होने पर यह स्वीकार कर लेता है, इदम इत्थम एव, यह इसी प्रकार का है। यह बुद्धि में बैठ जाए, यह तत्व इसी प्रकार का है। तो इस तरह की दृढ़ता का नाम निश्चय कहलाता है, और उसी निश्चय को तत्व का अभिनिवेश कहते हैं। यानी अब यह तत्व का
निश्चय करने वाला तत्व ज्ञानी है, तत्व श्रद्धानी है। यह निश्चय करने से पहले विज्ञान की भी जरूरत है, ऊहापोह की भी जरूरत है। अगर आपको कभी भी तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए किन्हीं भी तत्वों का निश्चय करना है तो वह निश्चय केवल आपकी बुद्धि में कोई चीज प्रविष्ट हो जाए उससे नहीं होगा। इस परिभाषा से जानना, कोई भी चीज केवल हमारी जानकारी में आ गई तो ये मत समझ लेना कि हमें उसका निश्चय हो गया। यहां तक कि जिन तीर्थंकरों की आप रोजाना पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उन तीर्थंकरों के विषय में भी आपका कोई निश्चय हो कोई जरूरी नहीं है। वह आपकी केवल बुद्धि का विषय हो सकता है कि हाँ भगवान पार्श्वनाथ हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं, हुए थे, तीर्थंकर हैं, हम उनका पूजा करने के लिए आते हैं, अभिषेक करने के लिए आते हैं। बस इतना आपके लिए ज्ञान होना ही निश्चय नहीं कहलाएगा। निश्चय जब होता है तो उस समय पर हमारे अंदर विज्ञान भी आ जाता है, यानी किसी भी तरह का हमारी बुद्धि में विपर्यास नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, और ऊहापोह के माध्यम से हमारे अंदर बुद्धि में दृढ़ता बन जाती है। और उस दृढ़ता के कारण से जब हम निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, तीर्थंकर हमेशा होते आए हैं और इस धरती पर तीर्थंकरों का शासन हमेशा से चला है। आज भले ही हमें वर्तमान में तीर्थंकरों का शासन कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे या हमें उसका बोलबाला कम दिखाई दे, लेकिन वास्तव में तीर्थंकरों का शासन हमेशा से इस धरती पर रहा है। और जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तब तक तीर्थंकरों का शासन रहेगा, तभी तक रहेगा। और जिस दिन तीर्थंकरों का शासन छूट जाएगा, यहां से धर्म का भी समापन हो जाएगा। इस तरह का निश्चय जिसके अंदर होता है वो तीर्थंकरों की विशेषता को जानता है। यूं नहीं कि केवल मंदिर बना है, भगवान विराजमान है, मूर्ति है, तो हम आकर के केवल अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, इससे तत्व का निश्चय नहीं होता। तत्व का निश्चय होता है हमारे अंतरंग में इस तरह का दृढ़ श्रद्धान बन जाए, इदम इत्थम एव, यानी भगवान पार्श्वनाथ इसी तरह से हुए थे, भगवान महावीर स्वामी इसी तरह से हुए थे, और भगवान महावीर स्वामी का यह तीर्थ चल रहा है तो ये इसी तरह से चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक कि पंचम काल का अंत न आ जाए। और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ का अंत होना ही माने इस धरती पर धर्म का अंत होना कहलाएगा। इस तरह का निश्चय जब बुद्धि में रहता है तो वह तत्व का अभिनिवेश कहलाता है, तीर्थ के प्रति और तत्व के प्रति। अगले तीर्थंकर के बीच में बहुत गैप होता है, वो छठवां काल आता है, फिर छठवां काल आता है, तब फिर नई शुरुआत होती है, वो बहुत गैप होता है। वो भूगोल इतिहास की बात अलग है। अभी यहाँ पर आप राजनीति पढ़ रहे हैं तो तीर्थंकर भी बड़े बड़े राजा हुए हैं और उन राजाओं का भी बड़ा बड़ा शासन रहा है, और उस शासन को हम इसी रूप में स्वीकार करें कि यह शासन इस तरह से चलता आया है। भगवान आदिनाथ का शासन चलता आया, आदिनाथ भगवान का यह काल चलता रहा जहाँ से युग की शुरुआत हुई, और उन आदिनाथ भगवान से ही धर्म की प्राचीनता आज भी सिद्ध होती है। ऐसे तीर्थंकरों के इस शासन को हम इसी रूप में जानें कि जब तक ये तीर्थंकरों का शासन चल रहा है तभी तक लोग इसी की आड़ में चाहे कितना भी उपद्रव कर लें, चाहे कितना ही अधर्म कर लें और धर्मात्माओं को कितना भी सता लें, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा भी सुख शांति और सुकून है तो वह तीर्थंकरों के शासन के कारण से है। ये विश्वास आपके अंदर रहना चाहिए, तभी वो तत्व का अभिनिवेश कहलाता है। ये तीर्थ का अभिनिवेश हुआ, ये तीर्थ के बारे में दृढ़ निश्चय हुआ, और इसी तरह से आत्म तत्व के बारे में भी दृढ़ निश्चय किया जाता है। अगर आपने आत्मा की बातें केवल सुनी है, आत्मा आत्मा, तो आपको कोई आत्मा का दृढ़ निश्चय नहीं होता। आत्मा का दृढ़ निश्चय करने के लिए भी आपके अंदर किसी भी तरह का मोह, संदेह, विपर्यास नहीं होना चाहिए।
नयों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से, तर्क और अपोह को धारण करके जो तत्व का निश्चय कर लिया जाता, नहीं आत्म तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, उसका नाम है तत्व का अभिनिवेश। सुन रहे हो? आपको तो आत्मा तब याद आती है जब कोई मर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, तब आप सोचते हो भैया इसकी आत्मा चली गई, तब आत्मा याद आती है। और उसी समय पर सब कुछ याद आता है, वैराग्य याद आता है, अरे भाई संसार में क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है, बस उसी समय बस लगता है। और जब तक उसको फूंक फांक के आते हैं और फिर आकर के अपनी दुनिया में लीन हो जाते हैं, तो फिर सब बराबर हो जाता है, सब शाश्वत फिर दिखाई देने लग जाता है, और फिर से अपनी आत्मा उस शरीर से जुड़ करके फिर वो शरीरमय होकर के फिर वही चलने लग जाता है। ऐसा आत्म तत्व का कोई निश्चय करना नहीं कहलाता। आत्मा का निश्चय करने का मतलब ही होता है कि आपके अंदर ऐसी दृढ़ श्रद्धा कुशल बुद्धि के माध्यम से, इस तरह से जो यहां पर बताया गया है विज्ञान ऊहा अपोह के माध्यम से, ऐसा विशुद्ध भाव आपके अंदर आ जाए कि आपको हमेशा लगे कि आत्मा हमेशा इस संसार में नया नया शरीर धारण करता है और नए नए शरीरों को कुछ समय तक प्राप्त करके फिर वह छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का इस तरह से संसार में निरंतर गमन चलता रहता है, जन्म मरण के माध्यम से उसकी पर्यायें नई नई बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, और इस तरह से ये आत्मा हमेशा दुखी रहता है। जिस जन्म में जाता है जन्म का दुख, मरता है तो मरने का दुख, बुढ़ापे का दुख, और बीच में तो अनेक तरह के दुख आते हैं, वो सब अलग। और इन सब दुखों की यात्रा के साथ में यह आत्मा का संसार चला करता है। ऐसा निश्चय हो जाना, इदम इत्थम एव, आत्मा का इस तरह का यह विज्ञान उस आत्मा के अंदर इस तरह से निश्चय में आ जाए कि हाँ यह इसी प्रकार से संसार का क्रम है, इसमें कुछ खास, कुछ नया, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा जब तत्व का अभिनिवेश हो जाता है तो उसे आत्म तत्व का निश्चय करना कहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आपसे अगर आत्म तत्व के निश्चय की बात करें तो वह निश्चय आपको कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं उक्ति और युक्तियों के द्वारा वह निश्चय होता है। हमारे सामने युक्तियां भी होनी चाहिए और उक्तियां भी होनी चाहिए। उक्ति माने आचार्यों के वचन होने चाहिए, और युक्ति माने हमारे सामने हेतु, नए प्रमाण, इन सबका भी ज्ञान होना चाहिए। समझ आ रहा है? कल दोपहर में एक चर्चा छेड़ दी थी, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। सुन रहे हो? पूछा गया था जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है। आपसे भी पूछ लेते हैं, कल तो कुछ बेटियां थी, महिलाएं थी, आज आप लोग भी बैठे हो, आपसे भी पूछ रहा हूं, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है? बताओ। शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। सबके लिए यही दृढ़ श्रद्धान बना हुआ है ना? आत्मा तो अजर अमर। कहां से सीखे ये सब इतना बड़ा 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 ज्ञान? बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान बना हुआ है। तत्व का अभिनिवेश तो आपको हो ही चुका है, अब नया तो हम क्या बताएंगे? नहीं समझ आ रहा है? आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा मरण को प्राप्त होता है, ना आत्मा को बुढ़ापा होता है। जो कुछ होता है वो शरीर को होता है ना? ये निश्चय हो चुका है आपको। अब इस निश्चय को हम किस तरह से समझें कि आपके लिए ये तत्व का निश्चय समीचीन है, या इसमें कहीं कोई विपर्यास है, या इस निश्चय में भी कहीं आपके अंदर कोई अभी संदेह है, इस पर थोड़ा सा विचार जरूरी है। ये सब कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। अब आप थोड़ा विचार करो, जन्म अगर शरीर ही लेता है तो शरीर को ही सिर्फ जन्मना चाहिए, शरीर को ही सिर्फ मरण को प्राप्त होना चाहिए,
और उसके साथ में फिर आत्मा को किसी भी तरह का कोई दुख या सुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म शरीर का हो रहा है तो आत्मा को ही शरीर को ही जन्म का दुख होना चाहिए, शरीर को ही मरण का दुख होना चाहिए। क्या सुना? जन्म और मरण अगर एकांत रूप से शरीर का होता है तो आत्मा उस जन्म में उस रूप हो जाता है या नहीं होता है? नारकी बना, मनुष्य बना तो मनुष्य का जन्म हो गया, त्रियंच बना तो त्रियंच का जन्म हो गया। आत्मा का भी कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी बना रहता है? हा? आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो जन्म लेता नहीं है। जन्म लेने उस योनि में कौन आता है? गर्भ में जन्म केवल शरीर का होता है कि आत्मा जन्म लेने आता है? गर्भ में प्रवेश किसका होता है? तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में सुनते हो, मां के मुंह में हाथी प्रवेश करता है तो मां समझ लेती है कि हमारे लिए इस स्वप्न का फल क्या है कि वह जीव का गर्भ में प्रवेश हो गया है। समझ आ रहा है? जन्म किसका हो रहा है? शरीर का जन्म होता है तो शरीर तो कहीं भी बन जाए, सम्मूर्छन जन्म की तरह कहीं भी जन्म ले ले। कहीं भी जन्म हो सकता है क्या? जन्म कहां होगा? गर्भ में होगा। किसके उपस्थित होने पर होगा? जीव के उपस्थित होने पर होगा। जीव अगर नहीं होगा तो जन्म वहां किसका होगा बताओ? शरीर किसका बनेगा? अगर शरीर केवल शरीर के रूप में ही बनना चाहता है तो वो कहीं भी बन जाए, लेकिन शरीर कौन बनाता है? शरीर का स्वामी कौन है? शरीर किसका कहलाता है? और जिसका कहलाएगा वह शरीर का जन्म कहलाएगा या उस जीव का जन्म कहलाएगा? नहीं तो फिर आप जन्म कल्याणक किसके बनाते हो? आत्मा तो अजर अमर है, जन्म कल्याणक किसका मनाना है? नहीं समझ आया? गर्भ कल्याणक किसका मनाना है? आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो पहले भी थी, कल्याणक तो उसी समय की तिथि के साथ क्यों मना रहे हो जिस समय वो मां के गर्भ में प्रवेश किया? वही गर्भ कल्याणक की तिथि क्यों हो गई? जिस समय प्रसूति हुई उसी समय पर जन्म कल्याणक की तिथि क्यों हो गई? है? तो पर्याय क्या बला है? जन्म की परिभाषा क्या है? जन्म किसे कहते हैं? पर्याय को प्राप्त होना, एक पर्याय नई पर्याय को प्राप्त होने का नाम जन्म है, पुरानी पर्याय को छोड़ देने का नाम मृत्यु है। तो पर्याय किसकी है? पर्याय किसकी है? केवल शरीर की है? अब जीव और पुद्गल नाचे या में कोई दोनों की है, तो दोनों की होते हुए भी उसका स्वामी कौन है? मालिक कौन कहलाएगा? संवेदना किसको होगी? तो जीव ही उस पर्याय का मालिक होगा, जीव की वो पर्याय कहलाएगी, जीव का ही जन्म कहलाएगा। हमने एकांत रूप से धारणा कैसे बना ली है कि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है और जीव तो अजर अमर रहता है। सब लोगों ने धारणा बना रखी है, माने सबको निश्चय हो गया है, और निश्चय हो गया है तो इसका मतलब है सबको निश्चय नए से ही निश्चय हो गया है। सबको व्यवहार नए से किसी को कुछ निश्चय नहीं है, क्योंकि व्यवहार नए शायद आपकी दृष्टि में मिथ्या हो चुका है। ऐसा निश्चय अगर आपके दिमाग में है तो ये तत्व का अभिनिवेश सही नहीं माना जाएगा। आपके लिए यह सोचना पड़ेगा कि अगर जीव का जन्म और मरण नहीं मानेंगे तो इस जीव का कोई संसार ही नहीं कहलाएगा। गति से गत्यांतर होना, एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय धारण करना, यही जीव का जन्म कहलाता है, और उस पर्याय से रहित हो गया वो जीव का मरण कहलाता है। ये जन्म मरण की परंपरा जीव ढो रहा है कि शरीर ढो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए एक बात शुरू की थी, कल से बात शुरू हुई है दोपहर की कक्षा से, कि आप जो बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामीति स्वाहा, कहीं कहीं रोग भी लिखा रहता है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय।
तो ये रोग किसके हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था, प्रश्न यहां से शुरू हुआ था। जन्म मृत्यु होते रहना, इनसे नहीं बच पाना, ये निरंतर प्रक्रिया चलते रहना और इसके कारण से दुखी रहना, ये रोग कहा जाता है। और ये रोग किसका है ये बताओ हमें। सबको निश्चय हो चुका है आत्मा अजर अमर है, माने आत्मा में ना कोई रोग है, ना आत्मा में कोई जन्म है, ना आत्मा की कोई मृत्यु है। इस तरह का निश्चय जिसने एकांत रूप से कर लिया है वो सांख्यों के समान, एक सांख्य लोग होते हैं, समझ आ रहा है, मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे वो लोग, समझ आ रहा है, बुरा नहीं मानना, दुनिया में बहुत लोगों को सुनाना है मैंने आपके निमित्त से इसलिए बोल रहा हूं। ये मिथ्या दृष्टियों की पहचान है एकांत रूप से सिर्फ निश्चय के ज्ञान को ही निश्चय मान करके चलना और निश्चय के अनुसार ही अपनी एक धारणा बना लेना कि आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, ना आत्मा में कोई रोग है। फिर पूजा किस लिए कर रहे हो? शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। जन्म मृत्यु अगर शरीर में ही होती है, ये रोग अगर शरीर का है, तो फिर शरीर के लिए पूजा कर रहे हो क्या? आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? फिर शरीर के रोग कहलाते हैं क्या ये जन्म और मरण? बोलो, शरीर के रोग कौन से हैं? शरीर के रोग तो दूसरे हैं, जिनकी चिकित्सा हॉस्पिटलों में होती है, वो शरीर के रोग हैं। आत्मा के रोगों की चिकित्सा तो हॉस्पिटलों में नहीं हो सकती ना। ये भी एक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जहां शरीर के रोगों की चिकित्सा हो रही है वो शरीर के रोग हैं, वो हॉस्पिटल उसके लिए खुले हुए हैं। आत्मा के रोगों की चिकित्सा होगी, वो चिकित्सक स्थान दूसरे हैं, उसके लिए तीर्थंकर जैसे वैद्य हैं, जिनवाणी जैसे रसायन हैं, और गुरुओं जैसे उसके लिए वैद्य के चलाने वाले, उस परपाटी को चलाने वाले, उनके वह क्या है? कंपाउंडर हैं। चलो यही मान लो कंपाउंडर है। समझ आ रहा है? आत्मा बूढ़ी भी होगी। अगर आत्मा बूढ़ी नहीं होगी तो जितनी अवस्था में तुम्हारा जन्म हुआ था उतनी ही अवस्था में वो आत्मा तुम्हारी 80 साल तक बनी रहनी चाहिए। आत्मा का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर फैल रहा है तो आत्मा भी फैल रही है कि नहीं फैल रही है? शरीर में बूढ़ापन आने से भी आत्मा में बुढ़ापा का लक्षण का आभास होता है कि नहीं होता है? अब मेरी कमर झुक गई है, अब मेरा शरीर चल नहीं रहा है, अब मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, अब मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब किसको आभास हो रहा है बुढ़ापे का? शरीर को। क्या सुन रहे हो? सीखो, तत्व का अभिनिवेश इतना सरल नहीं है। उक्ति और युक्तियों के द्वारा जब आप तत्व का निर्णय करेंगे तब आपको सही निर्णय होगा, तभी वो तत्व का सही अभिनिवेश कहलाएगा। चाहे बाहरी पदार्थों का करो, चाहे भीतरी पदार्थों का करो। इस विषय पर हर किसी व्यक्ति की यह धारणा अगर बनी हुई है, बनी रहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का जन्म होता नहीं, यही गीता में लिखा है, यही समाधि तंत्र में लिखा है, यही इष्टोपदेश में लिखा है, तो फिर सब जो है एक तरह से एक ही धारा में बहने वाले हो गए। और यही सांख्यों के यहां कहा जा रहा है, यही जैनों के यहां कहा जा रहा है। तो कुछ अंतर है कि नहीं है? सांख्यों के सिद्धांत में और जैनों के सिद्धांत में कोई अंतर है कि नहीं है? अगर वह एकांत रूप से आत्मा का जन्म नहीं है तो जन्म और मरण किसका है? और जन्म अगर नहीं है तो फिर ये पर्याप्तियां किसकी हो रही हैं? जन्म के समय पर यह दुख किसको हो रहा है? जन्म लेने के लिए वह आत्मा उस गति से दूसरी गति में पहुंच रहा है, उस योनि में ही क्यों प्रवेश कर रहा है? ये सब शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? और इसका रोग किसको लगा हुआ है? शरीर को लगा हुआ है। ये जन्म मृत्यु का रोग के आत्मा को लगा हुआ है। इसकी चिकित्सा कहां होगी? क्या समझ आया? हम रोजाना जल चढ़ाते हैं, उस जल किसके लिए चढ़ा रहे हैं? शरीर के रोगों को दूर करने के लिए कि हमारे शरीर स्वस्थ रहें,
कि जन्म मृत्यु का ये रोग हमारी आत्मा का रोग है, हम इस रोग को दूर करना चाहते हैं। ये किसका रोग है, ये जन्म मृत्यु का रोग? ये सुनना चाहता हूं मैं आपके मुंह से। समझ में आ रहा है? शरीर के रोग कौन से? बुखार आ जाना, क्षुधा रोग विनाशनाय, ये रोग किसके? ये शरीर के रोग। समझ आ रहा है? बुखार आ गया, जुकाम हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, मोटापा हो गया, ये सब किसके रोग? और आत्मा के रोग क्या? जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, ये किसके रोग हो रहे हैं? ये आत्मा के रोग हैं। अगर आपको ये आत्मा के रोग नहीं मानने पड़ेंगे तो फिर आपके लिए कभी भी अपनी आत्मा को इन रोगों से मुक्त करने का कोई भाव ही नहीं आएगा। भूख प्यास भी आत्मा के रोग हो सकते हैं, लेकिन वह रोग मुख्य रूप से भूख जो है वो शरीर के कारण से लगती है। शरीर में हमें पहुंचाना होता है ईंधन, तो वो मुख्य रोग किसका है? शरीर का है। उस रोग को हम कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। समझ आ रहा है? व्यक्ति एक दिन का उपवास कर लेता है, 2 दिन कर लेता है, 1 महीना कर लेता है, 1 साल भी कर लेता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, भोजन के बाद जो आनंद आता है वो आनंद आपकी आत्मा को आता है, तो इसका मतलब ये समझें कि रोग बिल्कुल ठीक हो गया इसलिए आनंद आ रहा है। चलो बताओ, भोजन के बाद आपकी आत्मा को आनंद आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? रोग ठीक हो गया, रोग मुक्त हो गई आत्मा, है ना? क्षुधा रोग से मुक्त हो गई आत्मा, इसलिए आनंद आ गया। यूं, क्योंकि आनंद तो तभी आएगा ना जब रोग से मुक्त हो गई। बताओ क्या हो गया? उस रोग को आपने थोड़ा सा समन कर दिया, प्रतिकार कर दिया, लेकिन रोग से रहित तो नहीं हो गया। जब तक शरीर है तब तक संज्ञाएं हैं, तब तक रोग हैं। और इस तरह के रोगों का अगर कोई भी अनुभव करने वाला या हमेशा उन रोगों से पीड़ित रहने वाला कोई तत्व है तो वो कौन सा है? जीव तत्व है कि पुद्गल तत्व है? ये पूछना है आपसे। समझ आ रहा है? जन्म किसका हो रहा है? अगर नया जन्म जीव का नहीं होगा तो फिर कैसे कहा जाएगा कि इस जन्म में इसको अंतिम जन्म कहा गया? चरम शरीरी, माने यह इसका अंतिम जन्म है। तीर्थंकरों की कथा सुनते हैं, 10 जन्म पहले की कथा तीर्थंकरों की कहते हैं। अगर जन्म जीव का नहीं होता है तो फिर 10 जन्म कहां से आ गए? आत्मा तो अजर अमर थी, वो तो हमेशा से चली रही थी। जन्म किसका हो रहा है? जन्म की कथा कहां से शुरू हो रही है? 10 जन्म से ही वो कथा क्यों बताना शुरू हुई? उससे पहले भी आत्मा का अनंत जन्म मरण था, लेकिन उन 10 जन्मों में उस आत्मा ने किस तरह के जन्म लिए, ये बताने के माध्यम से ही आपको बताया जाता है कि उस जीव का जन्म हो रहा है, उस जीव का ही मरण हो रहा है। अगर जीव का जन्म और मरण जीव से सर्वथा भिन्न मान लिया जाएगा तो यूं हो जाएगा कि द्रव्य बिल्कुल भिन्न है, पर्याय भिन्न है। द्रव्य और पर्याय का बिल्कुल पृथक पृथक पना सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा सामने। सारा पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। द्रव्य से उसकी पर्याय भिन्न होती है या द्रव्य से उसकी पर्याय एक साथ रहती है? दब्बम विजुदम पज्जय, पज्जय विजुदम दब्बम, इस तरीके से द्रव्य से पृथक पर्याय, पर्याय से पृथक द्रव्य कभी नहीं होती हैं। हमारी धारणाएं जो बनी होती हैं वो धारणाएं कुछ विशेष नहीं है। जो धारणाएं गली में सामान्य लोगों के लिए हैं वही धारणाएं आपके लिए हैं। भले ही आपने जिंदगी भर जैन धर्म में जन्म लेने के बाद में दुनिया के संतों का सानिध्य प्राप्त किया होगा, दुनिया के शास्त्र पढ़े होंगे और दुनिया के प्रवचन सुने होंगे, लेकिन धारणाएं कभी नहीं बदलती हैं। इसीलिए भीतर से मिथ्यात्व कभी जाता नहीं है। सबकी धारणा में भगवान के प्रति भी वही धारणा रहती है, अपनी आत्मा के प्रति भी वही धारणा रहती है जो सामान्य से हम सुनते चले आते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती,
नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, ये तो जन्म से सुन रहे हैं। जब विद्यालय में पढ़ते थे तभी भी यही पढ़ाया जाता था, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। और यहां पर भी आकर के हम वही पढ़ रहे हैं। हमने बदला क्या? बताओ। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं गीता पढ़ करके, और आपने सब पढ़ लिया इष्टोपदेश और समाधि तंत्र, और आप भी वही बोल रहे हैं। बदलाव क्या आया आप में? उनके यहां भी आत्मा नहीं मरती, आपके यहां भी आत्मा नहीं मरती। उनके यहां भी आत्मा का जन्म नहीं, आपके यहां भी आत्मा का जन्म नहीं। उनके यहां भी आत्मा शाश्वत है, आपके यहां भी आत्मा शाश्वत है। उनके यहां भी आत्मा शुद्ध है, आपके यहां भी आत्मा शुद्ध है। बदलाव क्या आया? अंतर क्या है जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में? अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं आपको। हम वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा सामान्य लोग बोलते हैं। हमारी भाषा में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह से दुनिया में कहा जाता है जो कुछ करता है ईश्वर करता है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता है, वही आप बोलते हो। जो कुछ होता है भगवान के माध्यम से होता है, भगवान वही करता है। जो होता है वही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इसी तरह से आत्मा के विषय में हमारी भाषा चलती है। तो विचार करना है आप लोगों को कि आत्मा का भी जन्म मरण हम स्वीकार करते हैं कि नहीं। जन्म कल्याणक किसका मनाते हैं? शरीर का। अब बोलो कितने पंच कल्याणक मना लिए आप लोगों ने? बोल ही नहीं रहे कोई। सौधर्म इंद्र बैठे हैं, एहसान इंद्र भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे होंगे। बोलो तो सब मिलकर के एक जन्म किसका हुआ था? शरीर का हुआ था। हा? शरीर अगर पर्याय है तो वह पर्याय क्या द्रव्य से भिन्न है? हम पर्याय का जन्म कह रहे हैं और जीव का जन्म कहने में कष्ट हो रहा है। ये कौन सी बुद्धि है हमारी समझ नहीं आ रहा। हम दुनिया के शास्त्र पढ़ने के बाद में आपसे पूछ रहे हैं। हा? पर्याय से अलग द्रव्य होता है क्या? अगर पर्याय बूढ़ी हो रही है तो जीव बूढ़ा नहीं होगा क्या? बताओ, तुम्हें बचपन में जिस तरीके का अनुभव होता था क्या उसी तरह से तुम्हें बुढ़ापे में अनुभव हो रहा है? बचपन में तुम्हारे शरीर के साथ में तुम्हें जैसा ज्ञान था क्या वैसे ही तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल बचपन से अलग चल रहा है? और बुढ़ापे में तुम बिल्कुल अलग चल रहे हो, बुढ़ापा अलग चल रहा है, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल शुद्धता के साथ अलग चल रही है। माने अगर आत्मा को अजर अमर और जन्म मृत्यु से रहित एकांत रूप से मान लिया जाएगा तो फिर आत्मा तो शुद्धि हो गई ना। आत्मा में तो कोई अशुद्धि रही नहीं। नहीं समझ आया? रोग तो आत्मा में रहा ही नहीं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित हो गया। तो जन्म मृत्यु ही उसका रोग था और रोग से रहित आपकी आत्मा है तो आत्मा तो शुद्धि हो गई। तो जब आत्मा शुद्धि ही है तो फिर अब आपको कुछ करना क्या है? पूजन किस लिए करना है? जन्म मृत्यु विनाशनाय। किसकी जन्म मृत्यु विनाशनाय? शरीर की। बोलो। ये सबके लिए क्वेश्चन है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है, आपके निमित्त से। क्योंकि सब लोग सुनेंगे और सुनते हैं। हाँ, सबके दिमाग की जब तक हम तार नहीं झंझना दें, हिल नहीं जाए, तब तक जो है ना करंट हमारी भीतर तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपके भीतर के वो सब निश्चय जो है जब तक हिलेंगे नहीं तब तक कुछ भी प्रवेश करेगा नहीं। क्या समझ आ रहा है? अनेकांत तो लगाएंगे, लेकिन हम जब भी बोलते हैं तो एकांत की भाषा क्यों बोलते हैं? अनेकांत से ही अगर हमें प्रेम था तो हम शुरू में ही जब हमने प्रश्न पूछा था तब आप अनेकांत से बोलते। लेकिन जब भी हम पूछते हैं उत्तर एक ही मिलता है। चाहे छोटे से पूछो, चाहे बड़े से पूछो, चाहे पढ़े लिखे से पूछो, चाहे बिना पढ़े से पूछो, सबको अगर पहले से ही सब कुछ पता है तो इसका मतलब यह है कि वो एकांत जो हमारा जन्म जन्मांतरों से हमारे भीतर बैठा है वो आज भी बैठा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम अनेकांत का उपयोग करते हैं और जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए
कि द्रव्य की ये पर्याय हैं, द्रव्य की पर्याय अशुद्ध भी होती हैं, शुद्ध भी होती हैं, और अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी हमें अशुद्ध कहलाएगा। तो अशुद्ध द्रव्य की ये अशुद्ध पर्याय हैं, तो जब तक ये जीव का संसार है, जीव का ही जन्म है, जीव का ही मरण है, और कथनचित वह जीव के लिए है और तो कथनचित शरीर के लिए भी है। केवल अगर ये शरीर के लिए है और जीव अजर अमर है, ऐसा एकांत भाव हमारे अंदर आ गया तो ये मिथ्यात्व बन जाएगा, और ये सबके अंदर सहजता में बसा रहता है। निश्चय का ज्ञान पहले हो जाता है, व्यवहार का तो शायद होकर के भी छूट जाता है, यूं कहना चाहिए। और ये जो निश्चय, जिसे आप निश्चय समझ रहे हो, इसे मैं निश्चय मिथ्यात्व समझ रहा हूं, निश्चय एकांत समझ रहा हूं। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, आत्मा अजर अमर है, वेदों में, गीताओं में, सब जगह लिखा हुआ है, उपनिषदों में आत्मा अजर अमर है। तुमने नया क्या सीख लिया? आत्मा अजर अमर है तो अगर आपके मुंह से कथनचित शब्द नहीं निकलता, आपके मुंह से नयों का ज्ञान नहीं निकलता, आपके मुंह से अनेकांत दृष्टि से कभी भी ज्ञान सामने नहीं आता, और आप वही भाषा बोलते हो जो जन्म जन्मांतरों से बोलते आए हैं, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आपके अंदर अनेकांत का ज्ञान है। मेरी बात समझो, मैं स्पष्ट बोलता हूं। हाँ, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके अंदर अनेकांत का ज्ञान है। आपको कथनचित ये भी बोलना चाहिए कि हां, आत्मा का भी जन्म होता है, आत्मा का भी मरण होता है, जीव का जन्म हुए बिना शरीर का जन्म नहीं हो सकता। ये अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर व्यवहार नए मिथ्या ही बना रहेगा, जैसा दूसरे लोगों ने बना दिया है। निश्चय नय से तो आत्मा शुद्ध है, अजर अमर है, जरा मृत्यु से रहित है, तो फिर व्यवहार से ही आत्मा में जन्म मरण होता है। व्यवहार सो मिथ्या है, इसलिए हम व्यवहार की बातें करते नहीं। इसलिए जब भी हमसे पूछा जाता है, हम निश्चय की बात सामने ले आते हैं। इस निश्चय को मैं निश्चय एकांत समझता हूं, यह कहना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है? तो क्या समझूं? तत्व का, आत्म तत्व का निश्चय व्यवहार से ही होता है, या निश्चय से ही होता है, या व्यवहार और निश्चय दोनों से होता है? आत्म तत्व का अगर आपको निश्चय करना है, ऊपर जो सूत्र आया था उक्ति और युक्ति, युक्तियों में हेतु आ जाते हैं, नए आ जाते हैं, तब जाकर के हम किसी चीज का निर्णय कर पाते हैं। और उक्ति में भी भगवान की वाणी आती है, और भगवान की वाणी में व्यवहार नय भी है, निश्चय नय भी है। तो हमें भगवान की वाणी के अनुसार व्यवहार नय से भी जीव का जन्म होता है, मरण होता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है, मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। अगर आत्मा अजर और अमर ही है तो फिर मोक्ष किसका और जन्म किसका? जन्म कल्याणक किसका और मोक्ष कल्याणक किसका? ये तो बताओ। आ रहा है समझ में? हाँ, अब समझ में आया। इसलिए कभी भी जब आपसे दोबारा पूछा जाए तो एकांत से ऐसी धारणा बना करके कभी मत बोलना कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी ही है, जन्म मरण तो केवल शरीर का होता है। ये एकांत धारणा अच्छी नहीं है। ये निश्चय भी मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला है। सुन रहे हो? कठोर लग रहा होगा मेरी बात, हाँ, कटु भी लग रही होगी थोड़ी सी, है ना? क्योंकि इस तरह का निश्चय तो हमने पहले भी कर रखा था। अगर हमने ये नहीं समझा तो कोई भी आपके सामने सिद्धांत आ ही नहीं सकता है। मार्गणाएं हैं, गतियां हैं, जातियां हैं, ये किसकी हैं? गुणस्थान है, किसके हैं? क्या हम यूं ही कहेंगे एकांत रूप से, जैसे समय सार में लिखा है जीव के मार्गणा स्थान नहीं है, गुणस्थान नहीं है, यही कहते रहेंगे, समय सार ही पढ़ते रहेंगे क्या हम? जो समय सार में लिखा है वही सत्य है क्या? बाकी सब जो सिद्धांत सूत्रों में लिखा है उसे हम असत्य कहेंगे क्या? तो जो सामने आपके आता है वो एक नए की दृष्टि से ही आता है, और वो आपकी एक ही धारणा के अनुसार चलता है। इसलिए आपको हमेशा दोनों नयों से ये समझना, ये भी जानना कि भगवान की वाणी में
ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जीव का जन्म होता है जीव का। ऐसा कहने में तुम्हें कथनचित लगाना पड़ रहा है। अब यूं मैं बोलना चाह रहा हूं उल्टा, नहीं समझ आ रहा है। अब मैं कहूं कि जीव का जन्म हो रहा है, जीव का मरण हो रहा है, तो तुम्हें कथनचित लगाना पड़ रहा है। और जब तुम्हें यह कहना पड़ता है कि शरीर का जन्म होता है, मरण होता है और जीव अजर अमर है, तो तुम्हें कथनचित नहीं लगाना पड़ता है। चलो अब ऐसे झकझोरता हूं तुमको, नहीं समझ आ रहा है। मैं बोलूं तो तुम्हें कहना पड़ेगा महाराज आप कथनचित लगा के बोलो, माने मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कथनचित लगा के मैं बोलूं, तुम बोलो तो तुम सब सही बोल रहे हो। ये देखो पढ़े लिखे लोगों की बात है। तुम्हें अजर अमर बोलने के लिए कथनचित नहीं लगाना पड़ता कभी भी। कभी आज तक किसी के मुंह से सुना है कि आत्मा कथनचित अजर अमर अविनाशी है? मैं बोलूं कि कथनचित आत्मा का जन्म होता है तो महाराज आप कथनचित लगाओ, मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाना है आपको कथनचित लगाने का है। मुझे संभल के बोलना है, तुम्हें संभल के नहीं बोलना है। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल अकाट्य सत्य है, मैं बोलूंगा तो वो कथनचित सत्य होगा, वो ऐसा ना। बोलो बोलो, मतलब मैं बोलूंगा तो वो आंशिक सत्य होगा, इसलिए मुझे कथनचित लगाना पड़ेगा। तुम जो बोलोगे वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा, वो है ना। तुम्हें उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है कथनचित। माने व्यवहार की जब बात की जाएगी तो कथनचित लगाना पड़ता है, निश्चय की बात की जाती है तो कथनचित नहीं लगाना पड़ता है। ऐसे जो पढ़े लिखे लोग पैदा हो रहे हैं इस समाज के अंदर, उन्हीं ने समाज के अंदर बहुत सारी ये गफलतें फैला रखी हैं, ये ज्ञान फैला रखा है, समझ आ रहा है। और ऐसे लोगों की संगति के कारण से भी आपके अंदर अनेक तरह के मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उन लोगों के शिविर लगते हैं, आप लोग अपने बच्चों को उन शिविरों में पहुंचा देते हैं, शायद 8 दिन के लिए आपके घर में बच्चों को खाने के लिए ना हो या इनाम देने के लिए ना हो। इसलिए आपके अंदर यह ज्ञान आना चाहिए कि हमें इस तरह के ज्ञान देने वाले लोगों से अपने आप को बचाना है। अगर बच्चे की स्लेट कोरी रहेगी तो कभी हमारे सामने बैठेगा तो हम उस पर कुछ लिख पाएंगे, और अगर कोरी स्लेट नहीं है तो हमें 1 घंटा यही समझाने में लग जाएगा जैसे लग गया है कि आत्मा कथनचित अजर अमर है, कि आत्मा का कथनचित जन्म मरण होता है। समझ आ रहा है। और वो 1 घंटा तो तब लगेगा जब वो सामने बैठा होगा, और जब सामने ही नहीं होगा तो किसको समझाएंगे हम। और यही बात अगर हम केवल 1 मिनट में कह देंगे तो उसको कभी समझ नहीं आएगी। वो कहेगा महाराज कछु जानते ही नहीं है, इन्हें समय सार पढ़ा ही नहीं है, इन्हें कछु आता ही नहीं है, इन्हें तत्व का निश्चय है ही नहीं है, इन्हें निश्चय नहीं का ज्ञान है ही नहीं है, इन्हें अध्यात्म आता ही नहीं है। अगर हमने 1 मिनट में डायरेक्ट उस बच्चे से बात बोल दी कि नहीं बेटा आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है, ऐसा नहीं कहना कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, तो वो कहेगा ये महाराज को कुछ नहीं आता है। और आप भी यही कहते अगर मैं 1 मिनट में सीधा बोल देता तो। अब 1 घंटे बाद बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं महाराज भी थोड़ा जानते होंगे कछु। बड़ी मुश्किल है। समाज में कोई भी अज्ञानी नहीं है। हाँ, ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है कि उसको सुधारने में ही जो है कई चतुर्मास निकल जाएंगे। ऐसे ज्ञान से बचने के लिए ही गुरुओं को सामने लाना पड़ता है। और इस तरह का ज्ञान हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा कि हम तत्व का निश्चय किस रूप में कर रहे हैं, हम कोई भी बात को किस तरह की जोरदारी के साथ बोलते हैं। अगर हम अजर अमर आत्मा है इसको जितनी जोरदारी के साथ बोलते हैं तो इतनी जोरदारी के साथ में हमें यह भी बोलना चाहिए कि नहीं आत्मा का जन्म होता है और आत्मा का मरण होता है। ये बोलेंगे तो आपको भी लगाना पड़ेगा, कथनचित लगाना पड़ेगा। और आप अपनी बात बोलो आत्मा का अजर अमर है तो उसमें ना आपको भी लगाना है, ना आपको कोई कथनचित लगाना है, ना कोई अनेकांत लेना है। ये बताओ आपको मैं सिखाऊं कि आप मुझे सिखाओगे? ये बताओ। अब नहीं समझ आ रहा है। और आप सीख नहीं रहे मुझसे, आप अभी भी मुझे ही सिखा रहे हो कि महाराज कथनचित। नहीं समझ आ रहा है। जब आपने बोला था तब आपकी दृष्टि में कथनचित था क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना। भगवान सामने बैठे, मैं भी सामने बैठा हूं, जिनवाणी सामने रखी। बताओ। अच्छा,
जब आपसे मैंने पहली बार प्रश्न किया और आपने जब मुझे उत्तर दिया था, तब आपके दिमाग में कथनचित शब्द था क्या? नहीं था ना। इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में वह धारणा एकांत रूप से थी, और एकांत धारणा कभी भी अनेकांत दृष्टि से कभी भी वह सम्यक्त की धारणा, सम्यक समीचीन ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। ये बात समझ आ रहा है? बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब फिर कथनचित। अब मेरी बात को तो जोरदारी से बोलो। अगर कथनचित है, वो दिमाग में है अगर, तो कहने की भी जरूरत नहीं है। यूं भी आचार्यों ने कहा है, लेकिन वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं जोरदारी से बोलता हूं तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं। लेकिन आप जब जोरदारी से बोलते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता है, सब सुना सुनाया होता है, और फिर भी आप कहते हो हम सम्यक ज्ञानी हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितनी जोरदारी से हम किसी भी निश्चय के पक्ष को बोलते हैं, उतनी जोरदारी से हम व्यवहार के पक्ष को क्यों नहीं रखते हैं। और अगर यह सीखने में नहीं आएगा, ऐसा बोलने में नहीं आएगा, तो सामंजस्य बैठेगा कैसे व्यवहार और निश्चय का? क्या समझ आ रहा है? इसलिए आत्मा, फिर भी लगा दिया, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है, ऐसा कहने में हमें क्यों कष्ट होता है? अगर हमें पता है कि वो व्यवहार से होता है, संसार की अवस्था से होता है, तो अपने अंदर रखें, लेकिन कहें तो उस चीज को जोरदारी से। अरे भाई, ये तो सबको पता है, सिद्धों का तो जन्म मरण नहीं हो रहा है ना, जन्म मरण तो अपन लोगों का ही हो रहा है ना। तो कर्म परिणत और संसारी जीव तो अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? अजर अमर अविनाशी कौन है? अपन लोग हैं कि वो लोग हैं? बोलो। तो सिद्ध परमेष्ठी अजर अमर अविनाशी है कि हम अजर अमर अविनाशी हो गए? अब हम आपसे पूछ रहे, चलो बताओ, तो हम कैसे, हमारी आत्मा कैसे हो गई अजर अमर अविनाशी? चलो अब फिर दूसरी बात यहां से बताओ। 1 घंटा सिखाने के बाद फिर वहीं के वहीं खड़े हो, फिर हमें अब 1 घंटा लगाना पड़ेगा। हमसे उलझोगे तो फिर ऐसे ही उलझाता रहूंगा तुमको। अगर उनकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है ये मान रहे हो, तो अपनी आत्मा को अजर अमर अविनाशी क्यों कह रहे हो? तो हम सिद्ध हो गए क्या? तो इसी से सिद्ध होता है कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं है। हमारी आत्मा का विनाश भी हो रहा है, हमारी आत्मा का जन्म भी हो रहा है, हमारी आत्मा का मरण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आत्मा को दुख भी हो रहा है, आत्मा का ही बुढ़ापा भी आ रहा है, आत्मा को जवानी आ रही है, आत्मा का ही बचपना हो रहा है। आत्मा को नहीं हो रहा है तो किसको हो रहा है? अगर आत्मा को ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा के शरीर के साथ में आत्मा का विकास नहीं होगा, तो आत्मा एक तरफ रह जाएगी, बस शरीर का विकास हो रहा है, शरीर को बूढ़ापन आ रहा है। आत्मा तो जैसी थी वैसी ही है, शुद्ध है ना। सुन रहे हो? ये सूत्र बुद्धि के 8 गुण, तत्व का अभिनिवेश, तत्व का निश्चय, अगर इस तरह से हो जाएगा तो आपकी बुद्धि के 8 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, और ये सूत्र जो है 8 सूत्र, ये आपके लिए सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि आपने सुना भी है, सुनने की इच्छा भी की है, अपने अंदर ग्रहण भी किया है, धारण भी किया है, और विज्ञान भी हो गया है, ऊहापोह सब कुछ हमने कर ली है, और अंत में इस तरह से तत्व का निश्चय, आत्म तत्व का निश्चय कर लिया है कि आत्मा का जन्म मरण होता है और आत्मा जन्म मरण से रहित है। समझ आ रहा है? हमें तो निश्चय हो गया, आपको जो करना है सो करना। बोलिए महावीर भगवान की।